हर हर महादेव शिव शंभो प्रिय मित्र बंधु जय अम्बे। सबसे प्रथम सभी को ही नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस। मन में विचार आया कि आज नवरात्रि चल रहे हैं और आज तृतीय दिवस है, तो आज हम सप्तश्लोकी दुर्गा पर अर्थ सहित विचार करेंगे। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल में मूल पाठ तो पहले से ही आपको प्राप्त हो जाएगा, पहले ही दिया हुआ है, उसका लिंक भी आपको दिया जाएगा। लेकिन मूल पाठ के साथ ये जो सप्तश्लोकी दुर्गा है, इसका अर्थबोध भी हो पाठ करते हुए, तो उसका फल बहुत उत्तम है और उसमें भाव भी और अच्छा आपका बनेगा। सप्तश्लोकी दुर्गा अर्थात 7 श्लोकों का समूह। दुर्गा जी के 7 श्लोकों का समूह है, 7 श्लोक इसमें है। तो इन 7 श्लोकों से पूर्व अर्थात विनियोग इत्यादि और 2 श्लोक जिसमें संवाद है भगवान महादेव और आदिशक्ति माँ भगवती पार्वती का। इसमें भगवान श्री महादेव प्रश्न करते हैं और माँ भगवती पार्वती उनके प्रश्नों का उत्तर देती है। तो आज हम पहले के जो 2 श्लोक है अर्थात सप्तश्लोकी प्रारंभ नहीं अभी हुई, उससे पूर्व के जो 2 श्लोक है उस पर विचार करेंगे और अगले दिन अन्य श्लोकों पर विचार करेंगे। भगवान शिव ने प्रश्न किया है, अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थ मुपायं ब्रूहि यत्नतः। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा संदेश है, मतलब ग्रहण करने योग्य है। शिव और पार्वती दोनों परस्पर है, शिव और शक्ति है। श्रद्धा विश्वास रूपिणों अर्थात दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो ये जरूरी नहीं है कि पत्नी ही प्रश्न करे और पति ही उत्तर दे। योग्य पत्नी वो है कि पति प्रश्न करे और शास्त्रों उचित वो उसका उत्तर दे, तभी ही वो श्रद्धा विश्वास रूपिण वो एक सम्यक परिवार हो सकता है। तो यहाँ पे पहला संकेत तो यही है। देखिए, हर भगवान महादेव के और भगवती पार्वती के हर कर्म मनुष्य से घटित नहीं हो सकते, क्योंकि महादेव क्या है, अजन्मे हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे प्रसंग भी है कि महादेव ने माँ पार्वती को अपने जंघा में बिठाकर भी कथा सुना रहे हैं, भक्तों को व्याख्यान दे रहे हैं। तो ग्रहण योग्य नहीं है कि वो आदिशक्ति है और वो अजन्मा भगवान महादेव है। तो उनके प्रसंग हमारे साथ घटित नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो एक गृहस्थ के लिए होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए कि पति पत्नी का आपस में ऐसा संबंध हो, प्रश्न उत्तर हो शास्त्रोक्त उचित। तो आइए श्लोक के अर्थ को समझते हैं। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायं ब्रूहि यत्नतः। देवी त्वं भक्त सुलभे शिव उवाच, अर्थात भगवान शिव बोल रहे, हे देवी त्वं भक्त सुलभे, आप किसके लिए सुलभ हो, सरल हो, सहज हो। भक्तों के लिए, जो माँ के भक्त है उनके लिए माँ बहुत सुलभ है, क्योंकि मातृभाव है। और सर्व कार्य विधायिनी, सभी कार्यों का समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। जगत के जो भी कर्म है उन्हीं सब कर्मों का आप विधान, देखो विधान कहा गया तो इसलिए शब्द पे थोड़ा ध्यान है, विधान करने वाली हो। कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः, कि कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु, क्योंकि सभी को कामनाओं की पूर्ति करनी है भाई, किसी की जो भी कामना है, तो इस कलयुग में सभी कामनाओं की सिद्धि हेतु कोई क्या हो आपके पास, उपायम ब्रूहि यत्नतः, कोई उपाय हो तो उसको अपनी वाणी के द्वारा, ब्रूहि वाणी के द्वारा, यत्नतः सम्यक रूप से व्यक्त करो या कहो। ऐसा महादेव ने प्रश्न रखा। तो भगवती आदिशक्ति माँ भगवती पार्वती बोलती है, देव्युवाच
शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। माँ भगवती पार्वती बोलते, मया तवैव स्नेहेन, हे देव आपको मेरे ऊपर बहुत स्नेह है, प्रेम है, इसलिए कलौ सर्वेष्ट साधनम, कलयुग में समस्त कर्मों को सिद्ध करने वाला जो साधन है, कलौ सर्वेष्ट साधनम अर्थात कलयुग में सभी कामनाओं की जो पूर्ति करने वाला सम्यक यत्नतः जो सम्यक क्या है साधन है, वह मैं बतलाती हूँ। वो क्या है? अम्बा स्तुति ही प्रकाश्यते। माँ भगवती अम्बा आदि शक्ति भवानी जो भी नाम ले उनकी स्तुति करना, उनका अर्चन करना, उनका पाठ करना, उनका ध्यान करना, अम्बा स्तुति प्रकाश्यते कलौ सर्वेष्ट साधनम, कलयुग में सभी साधनों या सभी साधनाओं की कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो साधन है वो है भगवती अम्बा की स्तुति। हर हर महादेव। जय मां अम्बे।